दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सनातन की परंपराओं पर विश्वास रखने वाले जो भी हमारे मित्र हैं उन सभी को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें, कल दिन रविवार 7 सितंबर से पितृपक्ष लागू हो जाएंगे। सनातन की परंपराएं जो भी हैं वो विज्ञान से जुड़ी हुई हैं, वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे हैं। तो ऊपर जो हमने थंबनेल में लिखा हुआ है कि इन तिथियों पर भूल कर ना करें पिंडदान और श्राद्ध, तो विशेषकर इसी पे चर्चा करेंगे। बाकी पितृपक्ष के बारे में फिर एक अगला वीडियो बनाएंगे। लेकिन कल पूर्णिमा से पितृपक्ष लग रहे हैं, तो जो हमारे पूर्वजों की तिथि होती है, एक पूरा पितृपक्ष का पाठ मनाया जाता है। ये परिवा यानी कहने का मतलब 8 सितंबर से और 21 सितंबर तक अमावस के बीच का पूरा एक पाक पितृपक्ष होगा। लेकिन उसके पहले जो पहला पाक होता है, पूर्णिमा भी एक तिथि होती है। तो हमारे पूर्वज किसी न किसी तिथि में ही खत्म होते हैं। 15-15 महीने के पाक होते हैं, परिवा, दूज, तीज, इस तरह जो भी होते हैं, परिवा से लेकर अमावस तक, परिवा से लेकर पूर्णिमा तक। तो पूर्णिमा से जो तर्पण होता है, पानी देने की प्रक्रिया होती है, वो शुरू की जाती है पूर्णिमा के दिन से। तो कल पूर्णिमा है, बहुत सारे लोग श्राद्ध भी करेंगे। तो इसीलिए आज हमने लिखा है भूल कर भी इन तिथियों पे पिंडदान और श्राद्ध ना करें। तो केवल इसी पे विशेष कर फोकस, इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग गलतियां कर जाएंगे जो शास्त्र सम्मत नहीं होंगे। तो बता दें, अगर आपके पूर्वज माता पिता या बाबा दादा कोई भी, उन्हीं के तिथियों, जो उनकी मृत्यु तिथि होती है, उन्हीं तिथियों पे श्राद्ध पिंडदान, विशेषकर जो पिंडदान किया जाता है, जो पिता की मृत्यु की तिथि होती है उसी पर किया जाता है और सारे पूर्वजों को उसमें बुलाया जाता है, सबके नाम से पिंडदान निकाला जाता है। तो आपको बता दें, अगर आपके पिता या माता, कोई भी माता वगैरह बाद में खत्म उनकी मृत्यु होती है, तो पहली बार उनका भी पिंडदान करना पड़ता है। जिस तिथि की उनकी मृत्यु होती है उसी तिथि को उनका पिंडदान करके मिलाया जाता है माता को। और बाद में फिर अगले वर्ष से जो पिता की तिथि होती है उसी तिथि पे श्राद्ध कर्म किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, और उसी में सारे पूर्वज हमारे आ जाते हैं। तो अगर आपके माता पिता पूर्णिमा के दिन, मतलब उनकी मृत्यु हुई है पूर्णिमा के दिन, तो भूल कर भी पूर्णिमा के दिन उनका पिंडदान या श्राद्ध मत करना। ये वेद पुराणों में लिखा है। ये बिल्कुल लेटेस्ट बात आपको बता रहा हूँ मैं, आज जब वीडियो बना रहा हूँ। हमारे परिवार के ही एक व्यक्ति कल वो श्राद्ध करने जा रहे थे, लेकिन उनका श्राद्ध रुकवा दिया गया। हमने बड़े बड़े विद्वानों से चर्चा किया, कुछ बहुत सारी जानकारियाँ हैं हमको, हमने गरुड़ पुराण पढ़ रखा है। लेकिन इस संबंध में पूर्णिमा और चतुर्दशी को जो व्यक्ति उनकी मृत्यु होती है, 3 पूर्वजों की, आपके माता पिता की, तो चतुर्दशी और पूर्णिमा, याद रखना, पूर्णिमा और चतुर्दशी को अगर आपके माता पिता की मृत्यु हुई है तो इन तिथियों में आपको श्राद्ध कर पिंडदान नहीं करना है। जब इस पर पूरा रिसर्च किया गया, एक हमारे जो रिलेटिव हैं, काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने हमें पूरा लेख ला के दिखाया। पत्रा में जो पत्रांक होता है, पत्रा होता है जिसे आप समझते हो, उसमें लिखा हुआ था कि साफ साफ हमें पढ़वाया कि पिंडदान और श्राद्ध कर्म अगर प्राकृतिक ढंग से किसी की मृत्यु हुई है, नेचुरल ढंग से, पूर्णिमा के दिन या चतुर्दशी के दिन, उनका श्राद्ध कर्म या पिंडदान द्वादशी तिथि को या अमावस तिथि को होगा। नोट कर लीजिए, अगर आपके माता पिता की मृत्यु पूर्णिमा के दिन या चतुर्दशी के दिन हुई है तो उनका पिंडदान या श्राद्ध कर्म द्वादशी को या अमावस को, 2 तिथि हैं, द्वादशी या अमावस। द्वादशी का मतलब परिवा से 12वां दिन, एकादशी के बाद जो दूसरे दिन द्वादशी बोलते हैं, त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, फिर अमावस्या होती है। अमावस्या 15वां दिन होता है, चतुर्दशी 14वां दिन होता है। तो द्वादशी जो 12वां दिन है पितृपक्ष का। तो अगर आपके माता पिता की मृत्यु पूर्णिमा या चतुर्दशी की हुई है तो उनका श्राद्ध या पिंडदान आप करना चाहते हैं तो रुक जाइए। हमारे परिवार में एक व्यक्ति कल करना चाहते थे पूर्णिमा के दिन अपने पिताजी का, तो उनको रुकवा दिया गया है। तो आप भी अगर आप करना चाहते हों चतुर्दशी में या पूर्णिमा में तो मत करना।
उसकी प्लानिंग अभी से कर लीजिए। द्वादशी में या अमावस में आपको करना हो सके तो द्वादशी में कर देंगे तो ज़्यादा बेटर अच्छा होगा, इसलिए कि द्वादशी फिर के बाद त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस 3 दिन उनको आपको तर्पण करने का समय भी मिल जाएगा, पानी देने की प्रक्रिया आप उनको कर सकेंगे। अमावस के दिन करेंगे तो लास्ट अंतिम दिन होता है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। जिनकी मृत्यु तिथि ना भी पता हो वैसे भी वो सर्वपितृ के लिए किया जाता है अमावस के दिन। अगर आप अपने माता पिता की तिथि भूल गए हो तो ये भी नोट कर लीजिए, उनका पिंडदान श्राद्ध अमावस के दिन किया जाता है। और एक बात और नोट कर लीजिए, अगर आपके माता पिता की मृत्यु नेचुरल ढंग से, प्राकृतिक ढंग से नहीं हुई है, अपने आप नहीं हुई है, किसी अकाल मृत्यु हुई है, किसी के सांप बिच्छू के डसने से, दुर्घटना से, गिरने से, एक्सीडेंट से, किसी भी तरीके अकाल मृत्यु हुई है, प्राकृतिक ढंग से नहीं हुई है, तो उनका श्राद्ध केवल चतुर्दशी को किया जाता है। ऐसे लोगों का श्राद्ध केवल चतुर्दशी के दिन होता है, ये बात भी नोट कर लीजिए आप। अगर आपके माता पिता की डेथ, मृत्यु अकाल मृत्यु से हुई है, अपने आप नहीं हुई है, तो उनका पिंडदान श्राद्ध आपको चतुर्दशी के दिन करना है। अगर प्राकृतिक ढंग से हुई तो फिर सुन लीजिए, रिपीट कर रहा हूँ, अगर अपने आप नेचुरल ढंग से प्राकृतिक ढंग से हुई है, पूर्णिमा दिन या चतुर्दशी के दिन, मतलब पूर्णिमा या चतुर्दशी 2 तिथियों में अगर मृत्यु हुई है उनकी, तो उनका श्राद्ध द्वादशी या अमावस को किया जाएगा। ये विशेष जानकारी थी क्योंकि कल पूर्णिमा तिथि, बहुत सारे लोग श्राद्ध करने की प्रक्रिया की तैयारी कर लिए होंगे, कर रहे होंगे, तो आप अपने किसी भी विद्वान से पूछ सकते हैं, इस बारे में आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके पितरों के संबंध में फिर अच्छे ढंग से आपको बताएंगे कि क्यों पितर के इतना ज़्यादा इनका महत्व होता है सनातन प्रक्रिया में, क्या इससे आपको क्या लाभ होता है, ये सब बताएंगे। लेकिन विशेष जानकारी थी इसलिए हमने आज आपको बताया इसके बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। नाते रिश्तेदारों को अगर सनातन में विश्वास रखते हैं, पितृपक्ष को मानते हैं, जिससे आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को सही जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।